हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो वीडियो है ये आज का ही है। सुबह का वक्त है, संडे का दिन है और शुरुआत हो रही है वीडियो की किचन की सफाई से। तो बस सुबह का नाश्ता हुआ था और जल्दी जल्दी से जो है मैं यहाँ पर अभी थोड़े से बर्तन धो रही हूँ। आज सुबह जो है ना नाश्ते में मैंने चीला बनाया था। एक्चुअली मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था सिर्फ मसूर दाल का चीला। मैंने ना यूट्यूब पे अभी उसकी रेसिपी देखी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं ट्राई करती हूँ। बट सच बताऊँ मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। सिंपल मसूर दाल का डोसा था वो, तो ना बच्चों को ही पसंद आया ना मुझे इतना पसंद आया। तो फिर मैंने आप लोगों के साथ उसकी रेसिपी भी शेयर नहीं की। तो होता है ना, जो चीज़ मुझे पसंद आती है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हाँ, वही डोसा जब मैंने एक बार पहले बनाया था उसमें मैंने 2-3 दालें मिक्स की थी, साथ में चावल मिक्स किए थे, तब वो वाला डोसा बहुत टेस्टी बना था। सिंपल मसूर दाल का तो अच्छा नहीं बना। तो बस ये था कि अब क्योंकि इतना सारा बैटर मैंने बना लिया था तो फिर खाना तो वही था। तो बस डोसा वगैरह खाया, उसके बाद अभी घर का भी कुछ काम नहीं हुआ है, अभी क्लीनिंग वगैरह का कोई काम नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं किचन ही साफ़ करूँगी क्योंकि किचन मेरी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। सुबह चाय वगैरह पी थी ना, उसके बर्तन भी ऐसे ही रखे हुए थे। और जब से ये टब मैंने यहाँ पर रखा है ना तब से मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे ना बड़ी वाली बास्केट में बर्तन धोकर रखने की आदत है। अभी क्या हो रहा है कि मैंने उसमें प्याज रखे हुए हैं, प्याज बहुत ज़्यादा थे तो मैंने उसमें रख दिए थे, क्योंकि ना वो बास्केट है ना तो वो खुली हुई है, उसमें छेद है बास्केट में, तो हवा जाती रहेगी तो प्याज ख़राब नहीं होते। अभी मैंने पहले इसी वाले बास्केट में रखे थे, लेकिन वही है कि ये बंद है, अगर इसमें वो प्याज रहते तो फिर सड़ जाते। तो अब मेरे पास एक ही है, तो बस फटाफट से क्या करना होता है, जैसे मैं बर्तन धोती हूँ तो हाथ के हाथ ना उनको फिर मुझे साफ़ करके भी रखना होता है, ताकि दूसरी बार के जो बर्तन हो उसके लिए मुझे बास्केट जो है खाली मिल जाए। फ़िलहाल जितने बर्तन आए मैंने धो दिए हैं, हालांकि अभी मेरे सिंक में थोड़े से बर्तन और रहते हैं, तो वो मैं तब धोऊंगी जब मैं ये जो बास्केट में बर्तन है इनको अरेंज करूँगी। तब तक मैं जो है अपनी हॉब को क्लीन कर लेती हूँ और बच्चों को भी मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ काम बता रही थी। तो ये रहता है कि चलो तुम भी मेरे साथ थोड़ा बहुत काम करवा लो। और अब एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे ध्यान आया कि मैंने मंगलसूत्र नहीं पहना है। मतलब मैं ना भूल गई, बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गया, कभी कभी होता है ना। और आज मैंने ये ब्लैक सूट पहना है, तो ये ब्लैक सूट ना मेरा जब सर्दी आती हुई होती है ना तब निकलता है, और जब जाती हुई सर्दियाँ होती है तब निकलता है। अब आती हुई में अब जैसे हल्की हल्की सी ठंड है और जाती हुई में भी वही वाला मौसम रहता है, हल्की हल्की सी ठंड रहती है, तो इस बीच में ये सूट मैं निकाल लेती हूँ। इसीलिए अभी तक एज इट इज़ है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि ये पहनना बहुत कम होता है। बट ब्लैक सूट पहन के बहुत अच्छा लगता है मुझे पर्सनली ना, ब्लैक कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने आज फिर ये सूट पहन लिया था। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने जो है ना किचन वगैरह क्लीन कर ली है और उसके बाद मैं लगाऊंगी कपड़े, क्योंकि बच्चों की स्कूल ड्रेस नहीं धुली हुई है। कल मंडे है, मंडे से बच्चों का स्कूल है, तो मैं सोची थी अभी फटाफट से कपड़े लगा देती हूँ। फिर पता है क्या होता है, कभी कभी ना मुझे रात को याद आता है जब मैं सोने के लिए जाती हूँ कि अरे मैंने तो बच्चों की शर्ट धोई ही नहीं है, फिर मैं रात को उठ के शर्ट धोती हूँ उनकी। तो बस अभी जो है मैं यहाँ पर कपड़े लगा दूँगी और उसके बाद फिर मेरे जो बाकी के काम हैं वो होंगे। और अब चलते हैं बच्चों के रूम की तरफ, और यहाँ पर समेट देती हूँ चीज़ों को। मैट्रेस प्रोटेक्टर धोया था तो वो सूख चुका है, तो बस उसको जो है मुझे डालना है। और ये बच्चे मतलब ये क्या करते हैं ना, सुबह ना ये खेल रहे थे उठने के बाद ना, तो ये जितने कुशन्स होते हैं ना वो सारे अपने कमरे में ले आते। देखो सारे के सारे कुशन ना ये इसी वाले रूम में ले आए हैं। 5 कुशन है, पाँचों के पाँचों जो है इस वाले रूम में आ गए हैं। जबकि मैंने 3 कुशन जो है अपने रूम के लिए रखे हैं, 2 कुशन मैं बच्चों के रूम पे लगा देती हूँ, क्योंकि ना कुशन से ना थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है। लेकिन ये सुबह खेलते हैं तो सारे कुशन जो है ना ये इसी रूम में ले आते हैं। तो बस सबसे पहले यहाँ पर मैट्रेस प्रोटेक्टर जो है ना वो मैं बिछा दूँगी। अच्छा, इनको मैं बिछा रही थी ना, मुझे अभी भी ऐसा इसमें पता नहीं क्यों लग रहा था कि धूल सी है हाथ में ना, धूल सी इसमें लग रही थी, करकराहट सी हो रही थी। तो अब कोई ऑप्शन नहीं बचता है, मुझे एक दिन इसको वैक्यूम करना पड़ेगा, तब जाके जो इससे जो थोड़ी बहुत धूल है ना वो भी निकलेगी। और कितने दिन से मैं ये सोच रही थी कि मुझे ना ये गद्दे भी धूप में डालने हैं अब, लेकिन वही है कि टाइम ही नहीं लग पाता, घर के इतने काम होते हैं ना कोई चीज़ ना मतलब मिस हो ही जाती है। बट अब जैसे ही मुझे टाइम लगेगा मैं तुरंत से गद्दे भी एक एक करके धूप में डालूंगी। एक दिन में तो जो है नहीं हो पाएंगे, दोनों गद्दे नहीं आएंगे बैल्कनी में, तो एक दिन एक रूम का डालूंगी फिर एक दिन दूसरे रूम का। और बस उसके बाद जो है ना मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई, फिर पोछा लगाया। तो आज मेरे पास
इतना टाइम नहीं था कि मैं बैठ के पोछा लगाऊं, क्योंकि ना बैठ के पोछा लगाओ तो आपका 1 घंटा चला जाता है पोछे में और थकान तो लगती ही है। तो अभी थोड़ा सा मुझे ये था कि मैं जल्दी जल्दी से काम निपटा लूँ, तो बस वाइपर में अपना जो है मैंने टी शर्ट लगाई और फटाफट से पूरे घर में पोछा लगा लिया। इससे भी अच्छा एकदम साफ़ सुथरा पोछा लग जाता है। और अगर आप 2-2 बार जैसे पोछा लगा दो ना, तो फिर तो जो फ़र्श है ना वो एकदम शीशे की तरह चमक जाता है। तो बस अभी मैंने यहाँ पर फटाफट से जो है लगा लिया है वाइपर से पोछा। और तब तक मेरे कपड़े थोड़े से धुल गए थे, जो एक बार के मतलब मशीन में लगाए हुए थे वो धुल गए थे। तो बस उनको मैं बाहर डाल दूँगी। आज मौसम थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा था, मतलब ये प्रॉपर तरीके से ना तो धूप ही थी ना बादल थे। अब ना जैसे पॉल्यूशन सा होने लगा है ना, तो वैसे तो ना पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता था दिवाली के पहले से ही, लेकिन टच वुड इस बार दिवाली के बाद भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना पिछले साल तक होता था। वरना पिछले साल तक तो इतनी नौबत आती थी कि दिवाली के बाद जैसे स्कूल खुलने का टाइम होता था तो उस टाइम पे भी जो है ना बच्चों की छुट्टियां पड़ जाती थी, बहुत बुरी कंडीशन हो जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब आगे आने वाले टाइम पे ऐसा ही होगा, क्योंकि अब हालात देख के लग रहा है कि अब जो है पोल्यूशन फिर से बढ़ने वाला है। तो ये वाला जो एक मतलब टाइम होता है ना सर्दियों का, ये मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इसमें यहाँ नोएडा वगैरह में, दिल्ली में ना बहुत गंदे वाला पोल्यूशन हो जाता है। कभी कभी तो इतना दिक्कत होती है ना कि मतलब सच में आपको फील होता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जी शाम का वक्त हो गया है। बहुत ज़्यादा शाम तो नहीं हुई है, अभी 3:45 का जो है टाइम है। और सर्दियों का टाइम है ना, मतलब अब धीरे धीरे सर्दी आ ही रही है, तो कब वक्त निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सुबह से घर के कामों में ही सारा का जो है टाइम निकल गया है। और आज छुट्टी भी थी, इस वजह से भी थोड़ा सा जो है लेट ही सारी चीज़ें हो रही थी। आज तो सुबह से ना मेरा कोई भी वीडियो शूट करने का मन नहीं कर रहा था, मेरा तो आज काम ही नहीं करने का मन कर रहा था। तो पता क्या होता है, मतलब ये कुछ दिन ऐसे आते हैं जिस दिन ना मुझे काम करने का मन नहीं करता। हर मतलब मैंने नोटिस की ये बात, हर महीने में कुछ ना कुछ दिन ऐसे होंगे कि जब मेरा कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। मेरा मन करता है बस मैं लेटी रहूं आराम से, अपना मूड स्विंग्स होते रहते हैं मेरे। तो ऐसा मेरे साथ होता है। फिर मैंने कहा नहीं यार, उठो थोड़ा काम करते हैं, क्योंकि काम नहीं करा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कल से बच्चों का स्कूल भी है। तो बस अभी जो है चाय वाय पीने का मन कर रहा है, अभी बनाऊंगी थोड़ी देर में अपने लिए चाय। और कल मेरा एक वीडियो गया था, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप किसके बारे में बात कर रहे हो उस वाले वीडियो में। कल जो दूसरे चैनल पे गया था जिसमें मैंने बोला था कि रिश्तों पे विश्वास वाला कुछ ऐसा टाइटल डाला था मैंने। और जैसे ही ना यूट्यूब खोलो ना, तो एक ही टॉपिक सामने आ रहा है, एक ही टॉपिक सामने आ रहा है। इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है इस टाइम पे यूट्यूब पे। अभी आपने हाल फिलहाल देखी होगी, एक वो सचिन मनीषा की एक कंट्रोवर्सी चल रही है, एक और भी है, उनमें सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स की कंट्रोवर्सी चल रही है। तो मतलब मैं ये देख रही थी कि इन लोगों ने ना इतनी गंदगी मचा दी है ना, रिश्तों को ऐसा बदनाम कर दिया। स्पेशली एक ऐसा पवित्र रिश्ता जो भाई बहन का होता है ना, इतनी ज़्यादा उसमें गंद मचा के रख दी है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि ठीक है, आप यूट्यूब पे हो तो एज अ फ्रेंड भी तो आप रिश्ते रख सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपको भाई ही बनाना है। और अगर आपने भाई बनाया है तो आप उस रिश्तों को ना संभालो, उसे उसी नज़रिए से देखो। निशा तो एक कपल हो गया, और साथ में जो दूसरी है एक मैडम तिवारी करके है। मैं ना सच बता रही हूँ, जब मैं वो लेडी को देखती थी ना, मुझे ना सच में बहुत अच्छी लगती थी वो। मैं सीरियसली बोल रही हूँ आपको, तो ना कोई कोई बहुत अच्छा लगता था, मुझे वो अच्छी लगती थी। मतलब मुझे ऐसा लगता था यार ये देखो इनकी फैमिली कितनी अच्छी है। जैसे उनका उनका भाई भाई का जैसे उनका बॉन्ड था ना, उनको देख के ना मुझे अपनी फैमिली याद आती थी। जैसे मेरा मेरे भाई का बॉन्ड है, टचवुड हमारा बॉन्ड तो बिल्कुल रियल वाला बॉन्ड है जो दिखता है। लेकिन अभी इनके तो बॉन्ड पे भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई ऐसा है वैसा है, जैसे वो सचिन ने लाइव करके अपना बोला है। सचिन मनीषा को मैं तब से थोड़ा सा देखने लगी थी। मेरी एक फ्रेंड है, मैं काफ़ी टाइम से, मतलब वो मेरी फ्रेंड तब से है, एक ही है यूट्यूब पे। जब से मैंने अपना चैनल कभी स्टार्ट किया था, बहुत कम हमारी बात होती है, 5-6 महीने में कभी एक बार हो जाए तो हो जाए, कभी हाय हेलो हो जाती है ऐसे ही। तो वो गई थी इनके घर, तो तब से शायद मैंने 1-2 बार देखा। तो मुझे ना अच्छी लगती है मनीषा, बड़ी क्यूट सी फेस की, एकदम इनोसेंट सी लड़की है, छोटी एज की है। तो कल मतलब कल क्या, 2 दिन से उन्हीं के वीडियो देख ही रही हूँ मैं। तो ये जैसे उस वो जो लेडी है ना, उसके साथ जब ये लड़का अपने आप को भाई भाई करके बोलता था ना, भाई बहन का कनेक्शन, पहले तो मुझे सच में उनका भाई बहन का कनेक्शन लगता था। लेकिन इनका आपको याद होगा बीच में एक वीडियो आया था, जब ये इसकी वाइफ को बोल रही थी कि
देखा था आपने कि तेरे पति में क्या है, कि मैं तेरे पति से शादी करूँगी, ये वो करके मेरे को ना उस टाइम से इन लोगों पे शक सा होने लग गया था। होता है ना, इंसान की बॉडी लैंग्वेज समझते हैं। अगर कोई नॉर्मल लेडी होती है और वो सच में सामने वाले को अपना भाई मानती है, और मान लिया जाए कि उसकी वाइफ को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी जाती है ना, तो आप अपनी बात इस तरीके से रखोगे कि यार तू ऐसे कैसे सोच सकती है, मेरा भाई है यार वो, है ना, ऐसे मत सोच उसके बारे में, है ना, तू कैसे भाई बहन के रिश्ते को इस तरीके से मत ले यार। लेकिन इसने जब वो वर्ड बोले थे ना कि लड़कों की लाइन लगी है और तेरे मतलब तेरे पति में ऐसा क्या है, तो मैं ना मतलब मेरे को ये लगा कि यार अगर तुम किसी को भाई मान रहे हो तो अपने भाई के बारे में तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि तेरे पति में क्या है जो मैं उससे शादी करूँगी। ठीक है, उस लड़की के अंदर आई होगी कुछ चीज़ें, लेकिन अगर तुम सही हो ना तो तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन उस लड़की ने वहाँ पर वो गलती कर दी। वो ये ना, कुछ चीज़ें ना आप छुपाने की कोशिश करोगे ना तो वो छुपेगी नहीं। अब ये तो हो गई उसकी बात। दूसरी बात ये है कि अब ये जैसे मनीषा ने, हो सकता है उनका जो भी बीच में चला होगा, तो कोई भी औरत इतनी बड़ी चीज़ भाई बहनों पे शक तब करेगी जब वो एक्चुअली ये चीज़ें कुछ देखेगी, कुछ नोटिस करेगी, है ना। ऐसी कोई शक नहीं कर सकता है किसी पे। और ये चीज़ें देख के इतना मतलब गंदा लग रहा है ना कि यार इन लोगों ने इतनी गंदगी मचा दी है, भाई बहन का रिश्ता इतना गंदा कर दिया ना कि अगर कोई रियल में भी भाई बहन एक दूसरे को मान रहा होगा ना तो अब 4 लोग ना उनके बारे में भी सोचेंगे। होता है ना, क्योंकि देखो सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, और कुछ लोगों की वजह से ना, कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो कुछ इनका सीन भी ऐसा ही हो गया है। मुझे नहीं पता वो सचिन कैसा लड़का है या जो भी है, मैं अभी इस टाइम पे देखूँ तो मेरी नज़र में मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी वाइफ इतनी सुंदर है यार। मैं उस लड़की में और इसकी वाइफ में कंपैरिजन करूँ तो मुझे इसकी वाइफ ज़्यादा प्यारी लगती है ना, छोटी सी इनोसेंट सी। तो क्या ज़रूरत होती है यार इन, मतलब मेरे को ना ऐसे ही इन आदमियों को देख के लगता है कि इनको क्या ज़रूरत है, जिसके पास खुद इतनी सुंदर सी इतनी प्यारी सी बीवी है। कल के दिन तुम्हारे बच्चे भी होंगे, है ना, चीज़ें आगे बढ़ेंगी, फैमिली आगे बढ़ेगी। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और वही है, आप पब्लिक में लाए हो तो देखो लोग तो बोलेंगे ही, बट यही है कि ठीक है, समय रहते रिश्ते सुधार लो तो ज़्यादा अच्छा है। और अपनी हरकतें ऐसी ही करी है ना, लाइव में बोला ये सारी चीज़ें, और मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे तो हंसी आ रही है बोलते हुए। जिस टाइम में मैं उसकी लाइव सुन रही थी ना, मेरे को पता है कैसा फील हो रहा था, जैसे एक, क्या बोलूँ मैं, दिल जला आशिक होता है ना, कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेके डूबेंगे, तो इनका वो वाला सीन चल रहा है। अब वो लड़की का तो चलो कहीं और शादी हो रही है, ये टाइम पे इस लड़के ने अचानक से सारी चीज़ें क्यों ओपन करी, इसको नहीं करनी चाहिए थी। जैसे मेरे नज़रिए से देखा जाए तो इसको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि सोशल मीडिया पे अभी नहीं लेकर आना चाहिए था, क्योंकि उसकी भी शादी होने वाली है। लेकिन वही है, इसको भी कहीं ना कहीं, मुझे थोड़ा सा ना, इसको मेरे को लगता है इसको इन्फ्लुएंस में आता है बहुत जल्दी किसी के ना। जैसे होता है ना, कई लोग भड़काने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं और सामने वाला इतना बेवकूफ़ होता है कि उसको सही गलत में ना समझ नहीं आता। आएगा शायद, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये देखो कि इन सारी चीज़ों में इनकी पूरी फैमिली की कितनी इंसल्ट हो चुकी है। तो मैं ना बस यहाँ पर जो मेरे यूट्यूबर्स फ्रेंड्स हैं ना, उनको बस इतना बोलूँगी कि यार ये यूट्यूब पे ना आपका कोई फ्रेंड नहीं हो सकता है, ठीक है, होंगे एक आधे जो वैसे होंगे जेन्युइन। मुझे पर्सनली लगता है कि यूट्यूब पे आपका ऐसा कोई बहुत पक्का जो फ्रेंड होता है ना, बेस्ट फ्रेंड नहीं होता है। तो कभी भी अपनी पर्सनल चीज़ों को यूट्यूब पे नहीं लाना चाहिए। अपनी पर्सनल चीज़ों को किसी यूट्यूब के, जो आपका फ्रेंड है, जो यूट्यूबर है, उसके साथ शेयर नहीं करना चाहिए। और ये मेरा मतलब, मैं पर्सनल ओपिनियन है मेरा, कभी मत करो अपनी चीज़ों को शेयर, क्योंकि ये यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, क्योंकि डॉलर का खेल है। मैंने कल वाले वीडियो में भी बोला था, ये डॉलर का खेल है। अपनी फैमिली में, सबकी फैमिली में प्रॉब्लम्स होती है, इनकी तो खैर कुछ अलग ही चल रहा है मामला माजरा। तो ये होता है। और ये भी, और पता क्या, जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स है ना, वो ना ऑडियंस को बेवकूफ़ समझते हैं, जैसे सामने वाले को कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये सोचो ना कि जो आपकी फैमिली को इतने गौर से देख रहा है, जो जिनको पता है कि आपका खाना खाने का टाइम क्या है, आपके सुबह उठने का टाइम क्या है, तो वो आपकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करता है, ठीक है। आपके साथ ना ऑडियंस दिल से जुड़ती है, तो वो इतनी मतलब आप पे नज़र रखती है ना कि आप तो इन चीज़ों पे ध्यान भी नहीं दोगे जितना सामने देखने वाले का आपके ऊपर ध्यान होगा। कितना छुपा लो चीज़ों को, किसी और तरीके से प्रिटेंड कर लो, लेकिन नहीं हो सकता भैया। सच
पब्लिक है ना सब कुछ जानती है, तो वही है जो ओरिजिनल है यूट्यूब पे वही रखना चाहिए। और बस इतना ही बोलूँगी कि भाई दूसरे की वजह से कभी अपना घर नहीं ख़राब करना चाहिए, सीरियसली। और वो बेचारी जो लड़की है ना, ठीक है सब आप, मुझे भी पता है कि एक दिन सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, कि ना यूट्यूब पे लाके ना चीज़ों का सिर्फ और सिर्फ तमाशा ही बनता है। अभी 4 लोग हैं तो देखो बोलेंगे ही, सभी लोग बोल रहे हैं, सभी लोगों ने बोलना ही है। तो बस इतना ही है कि एटलीस्ट भाई बहन के रिश्तों को तो मत बदनाम करो, क्योंकि ये भाई बहन का जो रिश्ता होता है ना, ये इतना एक कहते हैं ना पवित्र रिश्ता है, इतना पाक रिश्ता है कि इसके ऊपर लोगों को इस तरीके से नहीं खेलना चाहिए। तो बस इतना ही बोलना है मुझे आप लोगों से, और इसी के साथ जो इस वाले वीडियो का मुझे करना है एंड। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।